दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। मैं अपने चैनल खटाखट से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष मानव का शरीर तथा आत्मा यह प्रसंग लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें मानव का शरीर क्या है। तो सबसे पहले हम इस प्रकृति को जानेंगे कि यह जो प्रकृति है, मैं बार बार कितना वीडियो प्रकृति के बारे में बना चुका हूँ, लेकिन यह प्रकृति जो है जिसमें 24 तत्व छिपा हुआ है। यह जो सारा प्रकृति है वो 24 तत्वों से बना हुआ है, जिस तत्वों में 5 महतत्व है तथा 3 उसके अव्यक्त तत्व हैं। 5 महतत्व हैं छित, जल, पावक, गगन तथा समीर। 3 अव्यक्त तत्व हैं मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये तीनों अव्यक्त रूप से रहते हैं। अब यह जो शरीर है मानव का, इसे भौतिक शरीर कहा गया है और वह 5 महातत्व से, 5 भौतिक तत्व से हम लोगों का शरीर तैयार हुआ है, जिसमें रामायण में भी कहा गया है कि छित, जल, पावक, गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। यह 5 तत्व हैं आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु। यही महतत्व हैं। इसी पर सारा दुनिया है। जितने भी मानव हैं इसी को लेकर के जीते हैं और इसी से शरीर का जो है सो हम उपयोग करते हैं, इसी तत्व के साथ। अब यह शरीर क्या है, पहले इस पर हम बात करते हैं। तो मानव का जो शरीर है वो वास्तव में एक रथ के समान है, जिस रथ पर हम और आप यानी सारा शरीर आरूढ़ है, चढ़ा हुआ है। रथ पर हमारा शरीर विद्यमान है और उसके सारथी हैं, इस रथ के सारथी बुद्धि। बुद्धि इसके सारथी बने हुए हैं तथा ये 5 इंद्रिय जो हैं सो 5 प्रकार का घोड़ा है। रथ में जो 5 घोड़े होते हैं वो 5 प्रकार के घोड़े इंद्रिय हैं तथा हम लोगों का जो मन है वह लगाम के रूप में काम करता है। जैसे किसी घोड़े के मुंह में लगाम दिया जाता है और खींचा जाता है, तो यह मन उस लगाम को खींच रहा है। यही इंद्रिय और यही मन का जब संगम होता है तो दोनों मिलकर के आत्मा जो है हम लोगों की, वह आत्मा इसका सुख और दुख को भोगता है। यही आत्मा सुख और दुख को भोगता है जब मन और इंद्रिय आपस में मिल जाता है तब। वैसे यदि माना जाए तो शरीर, बुद्धि जो इसमें सारथी का काम करता है, तो बुद्धि बहुत कुछ कर सकता था, मगर बुद्धि उस मन रूपी लगाम को खींच करके जिधर मन हुआ रथ को उधर घुमा दिया। सारथी का तो यही काम होता है, जिधर चाहे रथ को उधर मोड़ दे, जिधर चाहे ड्राइवर गाड़ी को वहीं ले जाए। परंतु यह मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि एक भी बुद्धि को चलने नहीं देता। वो अपने मन की मर्जी के मुताबिक काम करता है और मन जिस पर जाता है उधर ले जाता है, जिधर चाहता है उस पर चला जाता है। यही मन है। बीच में बेचारे यह जो आत्मा है हमारी, जो सबसे बड़ी चीज है, जो स्वयं परमात्मा इस आत्मा के रक्षक होते हैं, उसी आत्मा को
नाहक में जो है बिना मतलब का सुख और दुख भोगना पड़ता है। यानी कहावत के मुताबिक करे कोई और भरे कोई, करता है मन और इंद्रिय और भोगता है आत्मा। अतः यह आत्मा जो है वो बहुत व्यापक है। शरीर और आत्मा का दोनों का संबंध अन्योन्याश्रय है। न आत्मा के बिना शरीर रह सकता है और न शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व है। जहाँ पर शरीर होगा वहीं आत्मा होगा, क्योंकि शरीर तो एक गाड़ी के समान है। जैसे किसी इंजीनियर किसी गाड़ी को बना दिया, वो गाड़ी कहीं खड़ी है, वो चल नहीं पा रही है तब तक जब तक कि उसमें वो इंजन नहीं डालता, और इंजन जब दे देता है और तब ड्राइवर बैठता है तो उस गाड़ी को चलाता है। वही इंजन यह आत्मा है। जब तक इस खोखले शरीर में हम इंजन नहीं डालेंगे, उस आत्मा को नहीं डालेंगे, तब तक यह चलायमान हमारा शरीर नहीं होगा। तब तक हम कोई काम ही नहीं कर सकते, कोई क्रियाकलाप हमारी नहीं हो सकती। अतः यह आत्मा जो है सबसे अहम तत्व है, मुख्य तत्व है इस शरीर का। जब आत्मा इस शरीर से बाहर चला जाता है, आत्मा निकल जाती है शरीर से, तब हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है। उसी का नाम है मृत्यु। तब हम लोग मरते हैं, क्योंकि इस संसार में 4 बड़ी समस्या है संसार की, जो सतत से आ रहा है और सतत तक रहेगा। सभी को यही इन्हीं समस्याओं में उलझ करके रहना पड़ता है। यह जो 4 समस्याएं हैं संसार की, वो चारों समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। आदमी जन्म लेता है, अपना कर्तव्य करते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो जरा अवस्था में पहुंच जाता है। यानी जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, वृद्धावस्था में आ जाता है। और वृद्धावस्था आने के बाद उसे रंग बिरंग की व्याधियां सताने लगती है, रंग बिरंग की बीमारियां उसमें हो जाती है उस बूढ़े शरीर में। उसके बाद व्याधि हुई, उसके बाद मृत्यु हुई। तो ये संसार की 4 समस्याएं हैं जो किसी भी मनुष्य को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि देवता को भी नहीं छोड़ता है। जन्म हुआ है तो मरना ही है, क्योंकि ये 4 जो समस्या है सामने में। इसलिए शिव स्तुति में भी कहा गया है कि जरा जन्म दुख औध तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। यही 4 समस्या जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु हमारी समस्याएं हैं। इसीलिए हमें कर्तव्य पथ से जो है सो च्युत नहीं होना चाहिए, कर्तव्य पथ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है उसे हम करते रहें, और कर्तव्य के बल पर ही हमारा भविष्य जो है सो हमारी भविष्य इस पर टिकी हुई है। अतः हम सभी प्राणी जितने भी मनुष्य हैं वह इन 4 समस्याओं से कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते। और यह रथ रूपी जो शरीर है वो सबसे बड़ी आत्मा जो है वो आत्मा इसमें समाहित है। इसीलिए वह शरीर भी चलता है, वह रथ भी चलता है, और हम लोग भी चलते चलते आगे तक जाते हैं। और फिर अंत में हम जो हैं तो हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय जय सीताराम।